हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो जैसा से कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल का आवंटन होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम विद्यालय आवंटन होने के बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन कब करेंगे। स्कूल ज्वाइन कब करेंगे और पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र हमें कब मिलेगा। तो देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देने जा रही हूँ कि आपको विद्यालय आवंटन होने के बाद आपको रहना कहाँ है, कितने दिन में आप विद्यालय में योगदान करेंगे और आपको पदस्थापना और योगदान पत्र किस दिन मिलेगा। बिना पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र के आप लोग को स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते। देखिए, ये है कि स्कूल अलॉटमेंट के लगभग 2 दिन बाद ही जिले से विद्यालय पदस्थापना पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिस दिन देखिए 10 दिन के अंदर टाइम दिया गया है कि 10 दिन के अंदर आप लोग को जिला आवंटन कर दिया जाएगा। जिस दिन जिला आवंटन का लिस्ट जारी होगा ना, उसके 2 दिन बाद या 2 दिन बाद ही सभी जिलों से एक एक करके सभी जिलों से विद्यालय पदस्थापना पत्र जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को बकायदा डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपको आना है और अपना विद्यालय पदस्थापना पत्र और योगदान का लेटर लेके जाना है। आप लोग को जैसे नियुक्ति पत्र मिला है वैसे ही आपको पदस्थापना और योगदान पत्र नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे नहीं मिलेगा। आप लोग बकायदा अपने अपने सेंटर पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोग का बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा, आधार से आपका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके आप लोग को विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलेगा, जारी कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा, हो गया। उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि स्कूल अलॉटमेंट के बाद मई जून में ज्वाइनिंग देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप लोग का स्कूल अलॉटमेंट का लिस्ट जारी हो जाएगा, उसके 2 दिन के अंदर आपको पदस्थापना और योगदान पत्र के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आपको विद्यालय में जाकर योगदान करना है। विद्यालय में जाकर योगदान करने के बाद आपको फिर घर वापस नहीं आना है, क्योंकि जिस दिन से आप योगदान कर लेंगे उसी दिन से आपका रेगुलर आप विद्यालय में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। अब 2 क्वेश्चन ये उठता है कि विद्यालय आवंटन अगर हो जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ। तो देखिए, विद्यालय में योगदान करने के बाद वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहाँ रहते हैं। आप लोग को स्कूल ज्वाइन करने जब स्कूल आप ज्वाइन कर लेंगे ना, योगदान जाके कर लेंगे, तो आपके पास छुट्टी तुरंत नहीं होगी। आप लोग तुरंत छुट्टी नहीं लीजिएगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन उसके बीच में आप लोग को बहुत समय मिलेगा कि आप लोग अपने लिए किराए का घर ढूंढ लें। आपकी गार्जियन आपके साथ जाएंगे तो उनसे कहिए, जब तक आप विद्यालय पदस्थापना लेते हैं आपका जो भी जिला अलॉट हुआ है, आपको 1-2 दिन पहले ही आपके मोबाइल पे आपका मैसेज आ जाएगा कि मुझे फला ब्लॉक में, फला प्रखंड में फला स्कूल मिला है। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, अगल बगल देखिए। स्कूल से जरूरी नहीं कि स्कूल के आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ही आप रूम लीजिए। आप अपना स्कूल का लोकेशन देख लीजिए। स्कूल से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर भी अगर कोई अच्छा खासा मार्केट है तो आप उस मार्केट में ही रहिए। कोशिश यही करिएगा कि आप लोग को अपना रूम जो भी लेना है वो इस विद्यालय के आसपास न लें, क्योंकि विद्यालय के आसपास रहने से ना एक मतलब माहौल होता है ना, वो आप कभी भी वहाँ पे नहीं बना पाइएगा। तो विद्यालय से जितना दूर रहेंगे आपको उतना ही सही रहेगा, क्योंकि जैसे मैं अपने विद्यालय से, मेरा विद्यालय 11 किलोमीटर दूर है। मैं 11 किलोमीटर दूर रूम लेकर मेन मार्केट में रहती हूँ, और फिर हमारे यहाँ से जाने के लिए साधन अच्छा खासा उपलब्ध है। ऑटो से भी जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, और फिर बस तो है ही। तो इसलिए आप लोग जो भी रूम लीजिएगा, सोचिएगा कि जहाँ मार्केट हो, ताकि सब्जी लाने आने जाने की कोई भी दुविधा आपको ना हो, आप आराम से रह सके। तो अब देखिए, जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा नहीं होता है, जैसे ही स्कूल अलॉटमेंट आएगा समझिए उसके 3 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आपका जिस दिन स्कूल अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा फिर आपको घर वापस नहीं जाना है, आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा, आपको उसके दिन के अंदर आप स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैंने ये बता दिया। और देखिए, पदस्थापना लेटर जब लेके जाइएगा तो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी अपने साथ ही लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड से ही आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र मिल जाता है। विद्यालय पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं वो अपना विद्यालय पदस्थापना होता है उसमें मैं पढ़ के आप लोग को नेक्स्ट डे बता दूंगी। तो ये रहा। और आपको पता ही है कि इस बार थोड़ा अलग अलग हो रहा है कि
अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा। फिर आप लोग को विद्यालय में योगदान दे देना है। उसके बाद कहीं जाके आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। अगर विद्यालय में आप योगदान कर लेते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग पे 21 दिवसीय या 15 दिवसीय ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो आपको उस ट्रेनिंग का भी पैसा मिलेगा। जो ये FLN ट्रेनिंग होता है या फिर तरंग का जो ट्रेनिंग होता है 5 दिवसीय 6 दिवसीय, उसका भी पैसा मिलता है। मेरा मेरा आया भी था। और अगर ज्वाइनिंग से पहले आप लोग की ट्रेनिंग होती तो आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद अगर ट्रेनिंग होगी तो मे बी कि आपको उसका पैसा मिले, क्योंकि उसका पैसा मिलता है। ऐसा मैंने भी सुना है, मिलता है। क्योंकि हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का पहले हुआ था, स्कूल ज्वाइनिंग के पहले हुआ था इसके, इसलिए। तो ये आज का न्यूज़ था। तो बहुत से अभ्यर्थी थे कि मैम हम लोग स्कूल आवंटन के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ। तो आप लोग को स्कूल आवंटन का अभी 1-2 दिन समय मिलेगा। आप लोग के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आप लोग का आ जाएगा तो आप एक्टिव होइए, और जो प्रखंड मिला है उसके अगल बगल जाकर देखिए कि कहाँ पे रूम अच्छा है। कोशिश यही कीजिएगा कि ऐसी जगह रहिएगा जहाँ पे टीचर्स ही रहते हों, जहाँ का माहौल सही हो, क्योंकि जगह का माहौल का भी बहुत ज़्यादा ही अहमियत होता है। और फिर हाँ, अब ये कि विद्यालय में योगदान करने के बाद एक और मैसेज आया था, विद्यालय में योगदान करने के बाद क्या हमें खाने पीने की भी सरकार व्यवस्था करेगी। तो देखिए दोस्तों, खाने पीने रहने की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में होती है। आपको बस ट्रेनिंग में ही आप लोग की सारी जिम्मेदारी सरकार लेती है, रहने की भी, खाने पीने की भी, हर चीज़ की व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन अगर आप विद्यालय में योगदान करने जाते हैं तो उसमें विभाग का कोई हाथ नहीं होगा। आपको जाना है, स्कूल ज्वाइन करना है, फिर आप कैसे खाते हैं, बाहर खाते हैं, बना के खाते हैं, कहीं किसी के घर रह के खाते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसमें गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग का विद्यालय में जब मोबाइल पे आपका मैसेज आ जाएगा तो आप अपने घर से सारी चीज़ें, ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आएँ। पहले तो आके आप अपना रूम सेट कर लीजिए कि मुझे यहाँ रहना है। और फिर घर से या फिर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप वही अगल बगल के मार्केट से अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लीजिए। गैस सिलेंडर हो गया, ये मतलब हर चीज़ खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं मतलब पर्सनली एक आप लोग को सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप लोग को गैस चूल्हा लेना होगा तो आप सिंगल नहीं लीजिएगा। आप जो घर में यूज होता है गैस चूल्हा, वो वाला और बड़ा वाला सिलेंडर ही लीजिएगा। क्योंकि वो क्या है ना, वो अगर सिंगल आप रहिएगा तो आराम से 4 से 6 महीने चल जाएंगे और आपको बार बार सिलेंडर भरवाने का दिक्कत नहीं होगा। मैंने छोटा वाला सिलेंडर ले लिया ना, तो मुझे मतलब दिक्कत होती है। हर 2 महीने मतलब 1.5 महीने पे मेरा सिलेंडर खत्म होता है, मुझे फिर जाकर भरवाना पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, डिफिकल्ट नहीं है, मेरा बगल में ही है, लेकिन ये होता है ना कि झंझट टाइप, तो ये झंझट नहीं पालना है। आप लोग को बड़ा वाला ही सिलेंडर लेके जाना है। बाकी चीज़ें मैंने बता दिया है कि आप लोग को कैसे क्या करना है। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई है कि कैसे क्या होता है। तो अगला जो भी न्यूज़ होगा मैं वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगी। तब तक के लिए बाय।